अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा दहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 26 अप्रैल 2022 को कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशस डिपार्टमेंट के करीब एक वैन को अटैक किया गया। यह अटैक 30 साला फ़ीमेल सुसाइड बम्बर ने किया, जो ख़ुद एक स्कूल टीचर थी, 2 बच्चों की मां थी। इस अटैक में 3 चाइनीज़ टीचर्स और एक पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली। ईयर 2000 में जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पे सीरीज़ ऑफ बम अटैक्स हुए और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी BLA ने ली और उसी के साथ साथ ये BLA पब्लिकली नोन हुआ। इट इज़ एस्टिमेटेड द साइज़ ऑफ दिस सेपरेटिस्ट ग्रुप इज़ 2000, जो कि बलोच पॉपुलेशन का 0.01% बनता है। सो इट इज़ क्लियर कि ये चंद लोग पूरे बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। जब से पाकिस्तान में न्यू प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभाला है, उसके बाद से ये पहला मेजर अटैक था और ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार था कि किसी बलोच वुमेन ने सुसाइड अटैक किया है। और ये कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि एक पढ़ी लिखी औरत थी जो खुद स्कूल में पढ़ा रही थी। इसका हस्बैंड एक डॉक्टर है। सो इस तरह का ट्रेंड जो है फिक्रमंद होने का है कि किस तरह से बलोच नौजवान बलूचिस्तान की सिचुएशन को देख रहा है और क्यों वो मैनिपुलेट हो रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते जब से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब से चाइनीज़ को बलोच सेपरेटिस्ट टारगेट कर रहे हैं। उनके मुताबिक चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एक्सप्लॉयटेशन और उनको ये लगता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का साथ दे रही है बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में। सो ये पूरी फाइट रिसोर्सेज के लिए है। बलोच सेपरेटिस्ट ये चाहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रोविंस को ही दिया जाए और इसी डिमांड के चलते ये नेचुरल गैस प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जो इन प्रोजेक्ट्स को सिक्योर रखने के लिए डिप्लॉय की गई हैं, उनको भी ये टारगेट करते हैं। पास्ट में भी ऐसे अटैक्स होते रहे हैं। ईयर 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे BLA ने अटैक किया, जहाँ पे चाइना की मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अप्रैल 2021 में BLA ने कोयटा में सरीना होटल पे अटैक किया। इनका टारगेट चाइनीज़ एम्बेसडर था, लेकिन उस अटैक में वो अनहर्ट रहे। अगर यहाँ पे लास्ट ईयर जुलाई की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में BLA ने एक बस को टारगेट किया जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स थे और इस हमले में 13 लोग शहीद होते हैं, जिसमें 9 चाइनीज़ वर्कर्स थे। इस सारी सूरत हाल की एक बड़ी वजह इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को भी बताया जाता है। बलूचिस्तान से हज़ारों की तादाद में नौजवानों को ज़बरदस्ती गायब किया जाता है, तवील अरसे तक डिटेंशन में रखा जाता है, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाती है। ये सब कुछ लास्ट 2 डिकेड्स से हो रहा है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक 5000 से ज़्यादा ऐसे मिसिंग केसेस हैं और बहुत से इंटरनेशनल इदारे जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और द UN वर्किंग ग्रुप, ये सब सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करते हैं इन केसेस के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि दे आर हंटिंग फॉर मिलिटेंट्स और ये कहा जाता है कि ये प्रैक्टिस आज से 20 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ के टाइम से स्टार्ट हुई, जब 9/11 के बाद USA ने अफ़गानिस्तान को इन्वाइड कर दिया। मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में इत्तेहादी बना दिया, जिसके चलते पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता रहा अगर अमेरिका ने किसी सस्पेक्टेड मिलिटेंट को गैर कानूनी तरीके से अगवा करना है, उसकी डिटेंशन करनी है या उसको टॉर्चर करना है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नसरुल्लाह बलोच के मुताबिक ये वॉर ऑन टेरर के दौरान चलने वाली प्रैक्टिस बहुत जल्द बलूचिस्तान तक आ पहुंची और ये कहते हैं कि जब भी बलूचिस्तान में कोई इक्वल राइट्स या सोशल जस्टिस की डिमांड करता है तो उनको गायब कर दिया जाता है। अब देखें जी, जिस तरह से कराची का अटैक है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बलोच स्टूडेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि ये फीमेल सुसाइड बम्बर खुद कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। इन्होंने साइन अप किया हुआ था सेकंड मास्टर्स डिग्री के लिए कराची यूनिवर्सिटी में 5 मंथ पहले अटैक से। सो अब इस अटैक के बाद बाकी जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, वो कराची में हों, पंजाब में हों, उनको टारगेट किया जाएगा अथॉरिटीज़ की तरफ से, सस्पेक्ट समझा जाएगा, हरास किया जाएगा। यह पैटर्न नज़र आएगा और जिसके रिस्पॉन्स में हमें बलोच स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ मुजाहरे होते हुए नज़र आएंगे। और इस अटैक या इस तरह से होने वाले अटैक्स का पाकिस्तान चाइना रिलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ये सुसाइड ब्लास्ट डायरेक्ट अटैक था पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के ऊपर। दूसरी तरफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया कि वही स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक टारगेटिंग चाइनीज़ teachers at University of Karachi and express our condolence to the victims। आगे ये कहते हैं कि nothing will undermine China-Pakistan friendship। तो चाइना की तरफ से ये क्लियर स्टांस है कि इस तरह के अटैक्स हमारी दोस्ती को ख़राब नहीं कर सकते।
बट उसके बावजूद चाइना डिमांड करता है एक्शन। एक क्लियर स्टेटमेंट आती है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो कहते हैं कि द ब्लड ऑफ चाइनीज़ पीपल शुड नॉट बी शेयर्ड इन वैन एंड दोज बिहाइंड दिस इंसिडेंट विल श्योरली पे द प्राइस। अब इस अटैक के बाद ये तो तय है कि बलोच इंसर्जेंसी इज़ गेटिंग इंटेंस। कई सालों तक बलोच इंसर्जेंसी को, बलोच सेपरेटिस्ट को रिगार्ड किया जा रहा था कि एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, बट दिस इज़ नो लॉन्गर द केस, क्योंकि अटैक्स आर ग्रोइंग मोर ऑडोशियस। ये अटैक एक वैकअप कॉल है, क्योंकि ये हमला एक पढ़ी लिखी खातून ने किया है, जो कि एक ख़तरनाक ट्रेंड है। ये वैकअप कॉल इस सेंस में है कि गवर्नमेंट ने अब कम से कम ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है ये रिजॉल्व करे, एक तरह से एतमाद बिल्ड हो सके सरकार और बलोच लोगों के बीच, और उसके बाद ही जो उनके अंदर जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है वो एंड हो पाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिक्स्ड सिग्नल्स देने से अवॉइड करना चाहिए। इस हमले से पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब बलूचिस्तान के विज़िट पे थे तो उन्होंने कहा कि वो मिसिंग पर्सनस का इशू जो है पावरफुल क्वार्टर्स तक पहुंचाएंगे। अब इस स्टेटमेंट से सिग्नल ये मिलता है कि कोई और लोग हैं जो सरकार से ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स पब्लिकली देंगे तो लोगों में तासुर ये जाएगा कि उनका आपके साथ डिस्कशंस करना किसी काम का नहीं, आप उनके कोई मसले हल ही नहीं कर सकते। इस हमले के बाद सिक्योरिटी ऑडिट की बहुत ज़रूरत है। इस हमले ने सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से एक सुसाइड बम्बर एक्सप्लोजिव्स के साथ यूनिवर्सिटी में इंटर हुई, और साथ ही साथ ये जाहिर होता है कि जो 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में कमी है, और जो कमी नेक्टा और नेशनल एक्शन प्लान के बाद भी दूर नहीं हो सकी। इसको दूर करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जैसे फ्यूचर में ऐसे अटैक्स रोके जा सकें। सरकार पर तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि जब बार बार बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, कुछ पावरफुल क्वार्टर्स जो हैं वो चंद लोगों को हैंड पिक करके बलोच पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे सामने ले आते हैं, तो ऐसे में बलूचिस्तान के मामलात तो हल नहीं हो पाएंगे। वक्त की ज़रूरत यह है कि बलोच लोगों की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो, और वो तब होगी जब आप उन्हें स्पेस दे देंगे, पॉलिटिकल स्पेस होगी, वो डेमोक्रेटिक वे में अपने मसाइल को सामने रख पाएंगे, और ये तब होगा जब आप ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस एंड करेंगे बलूचिस्तान में। वक्त की ज़रूरत ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो बलूचिस्तान जाएं, कुछ हफ्ते वहाँ पे बिताएं, लोकल लोगों से, बलोच सिविल सोसाइटी से, स्टूडेंट्स से, पॉलिटिशियंस से, वर्कर्स से, लॉयर्स से, बिजनेसमैन से, ट्रेडर्स से, फिशर्स से और बाकी जो ग्रुप्स हैं उन सब से बात करें, उनके मसाइल सुने। जब मसाइल आप 1-on-1 सुनेंगे तभी आप उनको हल कर पाएंगे। आखिर में जी मैं यही कहूँगा कि भले कितने ही इश्यूज़ क्यों ना हों, बलूचिस्तान में अंडर डेवलपमेंट हो, मिसिंग पर्सन का इशू हो, मिलिट्री की जगह जगह चेक पोस्ट हों, बट ये सारे इश्यूज़ किसी भी तरह के वायलेंस को ना तो जस्टिफाई करते हैं ना तो वाइट वॉश करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं फ्यूचर में किसी और टॉपिक के साथ। अपना और आपके इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।